हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा ये हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है हमारा? टेट्राहेड्रल होता है। जानते ही होंगे इस तरह का शेप बनता है बेटा, ठीक है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाए, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा एक डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में वन डबल बॉन्ड हो। कितना डबल बॉन्ड हो बेटा? वन डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या कहते हैं हम लोग, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इस तरह का शेप हम लोग बना देते हैं, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में कितने, दो डबल बॉन्ड हो। क्या बोला मैंने? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा sp। स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बेटा? लीनियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया sp3 है, sp2 है या sp है। अगर sp3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अगर sp2 होगा तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो और दो डबल बॉन्ड हो तो बेटा ये हो जाएगा हमारा लीनियर, है ना। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिख लो इसको, देख लो। जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। आपसे बोला जाए बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो पहले इस कार्बन पे आ जाते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो सिंगल बॉन्ड से दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा sp3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा sp3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा sp3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा sp3। सभी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड है। देखो इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हमारे पास दे दिया जाए इस तरह का कंपाउंड, अब आपसे बोला जाए बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है sp3। ये कार्बन भी बेटा क्या है हमारा? सिंगल बॉन्ड ही है। देखो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा sp3। ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा? sp3। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? sp3। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? sp3 हो जाएगा। लेकिन सपोज कर लो कि हमें इस तरह का कंपाउंड दे दे, CH3 दे दे, हमें CH डबल बॉन्ड CH2 दे दे। आप बोले कि बताइए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। इन दो कार्बन के बीच में ये कार्बन का जो होगा वो क्या होगा बेटा हमारा? सिंगल बॉन्ड है तो sp3। लेकिन ये कार्बन क्या होगा? ये कार्बन इसके बीच से क्या बना रहा है? एक डबल बॉन्ड बना रहा है ना, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा sp2। और ये भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा बेटा? sp2 हो जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड बनाता है तो क्या बनता है बेटा हमारा? sp2 बनता है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अगर मान लो हमारे पास ऐसे कंपाउंड दे दे, ठीक है। अब ऐसे कुछ कंपाउंड दे दिया गया आपके पास, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि पूछा गया कि बताइए भैया क्या होने वाला है। तो क्या देख लो, इस कार्बन के देखो, इस कार्बन के बीच में क्या है बेटा? ये हमारे पास इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा है हमारे पास? इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अब इसको देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन ये कितना बॉन्ड बना रहा है? ये आगे से तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आगे से डबल बॉन्ड और पीछे से सिंगल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा sp2।
एक डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2। अब इस कार्बन को देखो बेटा, ये इधर से भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये दो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा sp, ये क्या हो जाएगा हमारा sp, और ये एक ही सिंगल डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हो जाएगा sp2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस पे। सपोज कर लो कि हमें ऐसा करके दे दी CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलो ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp3। अब इसको देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन यहां से सिंगल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब यहां पे देखो, ये देखो आगे से पीछे से भी डबल बॉन्ड, आगे से भी डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड बना रहा है, दो डबल बॉन्ड मतलब sp। अब ये भी इस कार्बन को भी देखो, आगे से भी डबल बॉन्ड, पीछे से भी डबल बॉन्ड, मतलब टोटल sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये कार्बन देखो, ये डबल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा sp2, और ये तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये हो गया sp3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो सिक्स क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके कंपाउंड दे दिया जाए, बोला जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो बेटा ये सिंगल बॉन्ड sp, अब ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने क्या बोला, या तो दो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो एक क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा हमारा sp, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा sp हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसी में कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को। हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। वैसे हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग, ये सब ओवरलैपिंग के कारण ही क्या करता है बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। How calculate sigma bond and pi bond। ये होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तो देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको दो कंपाउंड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अगर दो कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो क्या होगा बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो कंपाउंड के बीच में दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। याद रखना जब हम लोग बीबीटी पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि बिना सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और इसके पीछे रीजन भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए थे। फिलहाल अभी यही समझो कि अगर डबल बॉन्ड हो तो एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, बाकी सब के सब पाई हो जाएंगे। मतलब कितना सिग्मा होगा बेटा, एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इससे अब इसको न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। देखो जैसे हमसे कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह का हमें कोई स्ट्रक्चर दे दिया, कंपाउंड दे दिया, बोला गया कि बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं पे आप क्या कर देते हैं, कार्बन कार्बन सर ने बोला था सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, ये होता है एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। सर लिख कर आ जाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, जो कि गलत है बेटा, ठीक है ना। अब इस कार्बन इसको कैसे, इसको हम ये क्या होता है ना क्लोज्ड है, स्ट्रक्चर कैसा है बेटा हमारा क्लोज्ड है, मतलब इसको हम लोग क्या करें एक्सपेंड कर देंगे, खोल करके लिखेंगे। इस कार्बन के अराउंड कुछ हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, इसको ओपन कर देंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे,
एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर इस तरह से हम स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब तब हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब दो एलिमेंट के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, एक बॉन्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब सिग्मा, एक बॉन्ड दिख रहा है ना सिग्मा, एक बॉन्ड दिख रहा है ना सिग्मा, एक बॉन्ड दिख रहा है ना सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है बेटा तो एक पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ कितने हो गए सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बेटा हमारा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कर लो कि हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड दे दे, आप बोला कि बताओ कितना, अब बोलेगा कि बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दोगे। स्ट्रक्चर को सर ओपन कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना। अगर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो वो इंडिकेट कर देगा आपको, ठीक है ना। अब देखो, या नहीं तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना। वैसे अगर मान लो मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल दे दिया जाए तो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। फिलहाल हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों हो गए पाई बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। बताओ कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो, ठीक है ना। देख लो, अब देखो हमें बोल दिया गया बेंजीन का बनाइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का क्या होता है बेटा, बेंजीन का देख लो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान पे होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हम लोग किससे बनाते हैं बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, है ना। ये इस तरह से रिंग में आ जाता है बेटा ये कंपाउंड, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान पे होना चाहिए, है ना। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और सब जगह हाइड्रोजन को लगा दो। आपको इस तरह से फॉर्मूला को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर वाली क्लासेस हम लोग ले चुके हैं, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देख लो भैया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, तो ये पाई, एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, है ना। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे बेटा और 3 पाई बॉन्ड होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा मैं, HC डबल बॉन्ड OOH। अब यहां से कैलकुलेट कर लो कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो जाएगा और 1 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा गया एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, तो बेटा एथेनॉल बोलो या इथाइल अल्कोहल बोलो सेम ही है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब यह स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कार्बन कार्बन ऐसे, यहाँ पे O, यहाँ पे H, H H। तो मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में नहीं है, बल्कि आपके स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने हो गए बेटा, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना, एक भी 0 पाई बॉन्ड हो जाएगा, 8 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो बेटा इस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।